हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। आज जब मैं लाइव मार्केट में आया था तो मैंने आपको साफ बोला था कि आप शॉर्टिंग के बारे में मत सोचना एंड वो मैंने तब बोला था जब मुझे बैंक निफ्टी में इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा था। ये प्राइस एक्शन मुझे तब बनता हुआ दिखा था जब निफ्टी अपने डे हाई ब्रेक कर चुका था। तो ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था आज के दिन लॉन्ग की ट्रेड प्लान करने का एंड यही चीज मैं आपको भी बता रहा था। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे जैसे ही हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करेंगे, बट उससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से। सो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम अपने प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि आपके पास मॉर्निंग में 9-10 के अराउंड रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि आपका बैंक निफ्टी किस जोन में ओपन हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उस जोन के अराउंड, ताकि आप कोई भी इंपल्सिव ट्रेड ना लो एज सुन एज मार्केट ओपन। जब भी हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने प्रीवियस डे को देते हैं। तो जो मेरा प्रीवियस डे था वो एक साइडवेज वोलेटाइल डे था। ओवरऑल बायस बुलिश थी क्योंकि पूरे टाइम मार्केट ने प्रीवियस डे रेंज के ऊपर ही सस्टेन किया था। सेकंड पॉइंट, जो मेरे को ओपनिंग मिल रही थी वो एक गैप अप ओपनिंग मिल रही थी आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज। अब इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे राइट मेरा ट्रेड प्लान क्या निकल के आता है। सिंस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के भी ऊपर ओपन हो रहा है राइट, तो अगर मार्केट वहां पे होल्ड करता है पहले 15 मिनट, तो वहां पे मैं बायस ऑब्जर्व करूंगा कि किस तरीके का बन रहा है। और होल्ड का मतलब ये होता है कि इनडिसीजन वाली कैंडल बना दे पहले 15 मिनट। उसके बाद मैं वहां बायस देखूंगा एंड अकॉर्डिंगली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की मैं ट्रेड ले लूंगा। प्रोबेबिलिटी तो इस केस में ये थी कि हमें ब्रेकडाउन दे देता। सेकंड पॉइंट, अगर मुझे मॉर्निंग में ही रेड मूव मिल जाता है तब मैं वेट करूंगा कि क्या प्राइस पीडीएच का सपोर्ट ले रहा है एंड अकॉर्डिंगली मैं न्यू ट्रेड प्लान कर सकता हूं। और ग्रीन मूव अगर मेरे को मिल जाता मतलब मॉर्निंग सीधा ऊपर भागता, तब भी मुझे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना होता है एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना होता। तो अब डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं अपने बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन पे। जो मेरी फर्स्ट कैंडल थी राइट, वो एक बड़ी कैंडल थी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की एंड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी, बट वो कैंडल एग्जॉस्ट कहां हो गई, वो एग्जॉस्ट हो गई अराउंड पीडीएच जोन। एंड जो मेरी सेकंड एंड थर्ड कैंडल है उसने प्राइस को यहाँ पे होल्ड किया था, बट ओवरऑल बाइस पहले 15 मिनट का मेरा बेयरिश ही था, क्योंकि जो होल्डिंग भी थी राइट वो उतनी सस्टेनेबल नहीं थी। बट जो नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स थी राइट, उसने ये बायस कंप्लीटली निगेट कर दिया था पहले 15 मिनट का, कि वो सीधा ऊपर की तरफ पहुंच गई थी ग्रीन कैंडल्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो मेरा मॉर्निंग का बायस निकल के आ रहा था वो एक काइंड ऑफ इनडिसीजन निकल के आ रहा था। एंड जब भी इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है जहां मॉर्निंग में प्राइस बहुत वोलेटाइल हो जाता है, मोस्टली मार्केट साइडवेज रहता है, तो मेरा इनिशियल अजम्पशन आज के लिए साइडवेज था। आप पहली ट्रेड कहां प्लान कर सकते थे आज के दिन? आप पहली ट्रेड इजिली यहाँ पे प्लान कर सकते थे शॉर्टिंग की, जब आपको यहाँ पे ये बेयरिश कैंडल बनी थी, क्योंकि यहाँ पे आप बेयरिशनेस देख रहे हो एंड प्राइस अपना 20 ईएमए से फार है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि अपने मीन को अप्रोच करेगा। बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए मैं लाइव मार्केट में नहीं था एंड तभी इस टाइप का प्राइस एक्शन बना था, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं की थी। बट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा मेरे से रिवर्सल्स का पूछते रहते हैं कि इस तरीके से आप ये ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इसके लिए भी आपको पेशेंटली प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। ऑलमोस्ट 1 2 3 4th कैंडल ने आपको दिखाया था कि हाँ मैं नीचे जा सकता हूँ एंड प्राइस अल्टीमेटली 20 ईएमए को टच कर गया। उसके बाद अराउंड 11:30 में लाइव मार्केट में आ गया था एंड मैं आपको सेंटीमेंट्स बता रहा था कि अभी तक मुझे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स लग रहे हैं बेस्ड ऑन निफ्टी। एंड जब मार्केट ने इस टाइप का कंसोलिडेशन दिया था तब मैंने आपको स्ट्रांगली बोल दिया था कि अब आप लोग कोई शॉर्टिंग के बारे में मत सोचना, अब आप लोग सिर्फ लॉन्ग ट्रेड प्लान करना एंड वो भी प्रॉपरली प्लान करना जब प्राइस आपको 20 ईएमए के अराउंड दिखे। अराउंड 12:15 तक मैं आप लोग के साथ बैठा हुआ था जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, बट उसके बाद मैं चला गया था। उसका रीजन ये है कि मुझे खुद की ट्रेडिंग भी करनी थी, क्योंकि इतने टाइम से मॉर्निंग में मैंने एक भी ट्रेड नहीं ली थी। तो जो मैंने पहली ट्रेड ली थी वो वही कॉन्सेप्ट से ली थी जो मैं आप लोग को बता के भी गया था कि जैसे ही मुझे 20 ईएमए के अराउंड सपोर्ट दिखेगा तो मैं वहां पे लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर लूंगा। एंड इस पर्टिकुलर जोन में आपका 44,600 का सी चल रहा था अराउंड 280 या 285। यहाँ पे मैंने वो परचेज किया था एंड वो एग्जिट 50 पॉइंट्स पे कर दिया था। ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं था। इस तरीके के मूव आती है तो आप मार्केट को ट्रेंडिंग नहीं मान सकते हो। हाँ, निफ्टी जरूर आज के दिन ट्रेंडिंग हो गया था अपनी रेंज ब्रेक करने के बाद। अगर आप लोग निफ्टी ट्रेड करते हो तो आप लोग निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते थे, बट प्राइस एक्शन एनालिसिस उसी तरीके से करो जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी में जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ राइट, तो मेरे पॉइंट्स फिक्स रहते हैं 40 50 इस तरीके से। और वही जब मैं निफ्टी में बाइंग करने जाता हूँ राइट, तब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी 10 पॉइंट 15 पॉइंट। तो मेरा मतलब एक तरीके से ये होता है कि मेरा जो सेंटिमेंट्स है ना वो बैंक निफ्टी के साथ ज्यादा मैच करते हैं कि मुझे किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस लेना है, किस तरीके से मुझे प्रॉफिट लेना है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो राइट, जो यहाँ से हमें मूव ऊपर की तरफ मिल रहा था राइट, वो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया जब भी आप इस तरीके की कैंडल देखो बड़ी बड़ी विक की, एंड ये 20 ईएमए से दूर भी बन रही थी। तो जब इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है राइट, जहाँ पे वो एग्जॉर्शन दिखा रहा है कि हाँ मैं खत्म हो चुका हूँ, अब मेरे में दम नहीं बचा है, तब आपको एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए। एंड इस टाइम पे इस जगह पे तो बिल्कुल भी लॉन्ग की ट्रेड नहीं प्लान करनी चाहिए। एंड अगर आप देखोगे राइट, प्राइस ने जैसे ही मुझे 20 ईएमए के नीचे एक रेड कैंडल दे दी एंड उसके बाद प्राइस एकदम साइडवेज हो गया। सो आई होप आप लोग ने आज केयरफुली ट्रेड किया होगा
ऑल्सो ये जब मैंने ट्रेड पर्टिकुलरली इनिशिएट की थी, राइट, तब आप देख सकते हो यहाँ 20 ईएमए का सपोर्ट है, प्लस ये रेंज ब्रेकआउट का भी सपोर्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड इस पर्टिकुलर जोन में ही मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया था कि शॉर्टिंग का मत सोचना, राइट, क्योंकि प्राइस ने बहुत अच्छे से अपने आप को होल्ड किया था। इतना अच्छा प्राइस एक्शन था ये आज के लिए। ये थिन कैंडल्स, ये भी वही सिंबल होता है वो छोटी छोटी कैंडल्स का जो मैं बात करता हूँ। ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स, राइट, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है लॉन्ग जाने का। सो इसी जोन से हमें यहाँ पे रिवर्सल मिला था एंड ये एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मैंने कैप्चर की थी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, प्लस मुझे फीडबैक भी देना कि क्या मुझे लाइव सेशंस कंटिन्यू करने चाहिए या अब उनको थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दूं, एंड क्या उस लाइव सेशन से आपका कुछ फायदा होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।